अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। आज हम चैप्टर नंबर 4 की लास्ट सैम्पल प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे, जो कि बेसिकली है 4.20 और इसमें बेसिकली यील्ड टॉपिक से रेलेवेंट है। तो अगर हम यील्ड टॉपिक से रेलेवेंट इसकी बात करते हैं तो वो कहता है कि एस्प्रीन है सी हमारे पास 9H8 और O4 इस प्रिपेयर्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले आपको गिवन जो इक्वेशन है वो आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, हम वो लिख लेते हैं। और वो है हमारे पास C7H6O3 प्लस C4H हमारे पास 6O3 और ये रिएक्शन करके C9H8O4 प्लस CH3COOH बना रहे हैं। अब इसमें जो हमारे पास ये चीज़ है, ये है एस्प्रीन, इसकी फार्मेशन है और ये बन रही है बाय सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, और इसके बाद हमारे पास एस्टिक एनहाइड्राइड है। ये है एस्टिक एनहाइड्राइड, एस्टिक एनहाइड्राइड, और ये दोनों एस्प्रीन बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तरीकाकार ये है कि वो कहता है फाइंड द थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड के लिए आप सब लोगों को पता है कि हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, जो कि हमने फाइंड करनी है। ठीक है। तो थ्योरेटिकल यील्ड वो हमारे पास क्या होती है, इसको हमने फाइंड करते तो वो डेट इज़ बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड करते हैं। फिर हमने इसमें फाइंड करना है परसेंटेज यील्ड, और इसमें से परसेंटेज यील्ड को भी फाइंड करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन का रेलेवेंट है। अच्छा, अब हमारे पास जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो ये है कि 3 ग्राम आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है। ये देखें, 3 ग्राम आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये जो इसका फार्मूला है C7H6O3 सल्फ्यूरिक एसिड, इसके हमें मोल्स चाहिए। मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। इसके मोल हमें तभी मिलेंगे जब हम इसके 3 ग्राम मैस को डिवाइड करेंगे इसके मोलर मैस से, जो कि बुक में दिया हुआ है 138.12 मोलर मैस, ग्राम पर मोल। अच्छा, अब इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.022। ये हमारे पास इसका एक आंसर आता है। सेम इसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एस्टिक एनहाइड्राइड की वैल्यू दी हुई है जो कि 6 ग्राम है। तो C4H6O3 जो एस्टिक एनहाइड्राइड है उसके जब हम मोल फाइंड करते हैं तो उसका मैस है 6 ग्राम। उसको हम मोलर मैस इसके डिवाइड करते हैं, जो कि मोलर मैस है 163.93। तो 163.93 से जब हम डिवाइड करेंगे द आंसर इज हेयर, तो आंसर ये आता है 0.037। तो ये 2 मोल आ गए। अब इस वक्त दोनों मोल जो आए हैं इन्होंने एस्प्रीन पैदा की है, ये एस्प्रीन। तो एस्प्रीन हमारे पास ये है जो कि बेसिकली है C9H8O4। इसको जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से देखते हैं C7H6O3, दोनों ही 1 हैं। तो इसका अगर आंसर 0.022 है तो इसका भी 0.022 हो गया। ठीक है। इसी तरह अगर दोबारा C6H8O4 को एस्प्रीन को सल्फ्यूरिक एसिड C4H6O3 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों के दोनों क्या रेशो है, 1:1। तो अगर इसका आंसर 0.037 है तो इसका भी 0.037 है। तो ये हमारे पास दूसरा पोर्शन हो गया।
तो दोनों पोर्शन से जो एस्पिरिन बनती है उससे पता चलता है कि ये वाली क्वांटिटी कम है, ये लेस है, जिससे पता चलता है कि ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसके थ्रू इसको हम कहते हैं कि ये है हमारे पास क्या, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसके बाद हमने, क्योंकि जब यहाँ तक हम सोल्व कर लेते हैं तो इसके बाद हमें चाहिए इसके सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास, जो कि हमारे पास है मोलर मास किसका, C9H8O4 का, और वो है 180.16। इसको मल्टीप्लाई करेंगे मोल से जो हमारे पास कम है 0.022 से, तो मोलर मास को मोल से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया मास, और ये मास हम कैलकुलेटर कर लेते हैं। और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आंसर आया 3.96 ग्राम एस्पिरिन। ये हमारे पास एस्पिरिन है। अब एस्पिरिन एक वो है जो हम पूरे प्रोसीजर के बाद कैलकुलेट की है, एक वो हमें खुद दे रहा है कि जब आपके पास एक्चुअल यील्ड ये हो। अच्छा, अब ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड भी है। अब फार्मूला है जी हमारे पास परसेंटेज यील्ड का, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड। अब एक्चुअल यील्ड जो हमने अभी फाइंड किया है वो है 3.96, ठीक है, और थ्योरेटिकल यील्ड, और एक्चुअल यील्ड उसने हमें खुद दी गई है 3.15 ग्राम। अच्छा, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड 3.96 मल्टीप्लाई 100, दैट इज द फार्मूला। एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 71.97%। तो ये हमारे पास इसका आंसर कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं और हम निकालते हैं इसकी थ्योरेटिकल यील्ड।